नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। स्वरा भास्कर इन दिनों ट्रोल भास्कर के नाम से ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई। एक्ट्रेस आजकल अपनी फिल्मों के लिए कम और ट्रोलिंग के लिए ज्यादा खबरों में छाई हुई। लगता है ट्रोलिंग और स्वरा भास्कर का जन्मों का नाता है, जो एक्ट्रेस का पीछा छोड़ता ही नहीं। ये सभी जानते हैं कि स्वरा भास्कर मोदी विरोधी हैं। आए दिन वो मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करती ही रहती हैं। बीते कई दिनों से वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को लेकर मोदी सरकार पर तंज कस रही। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली थी, लेकिन स्वरा भास्कर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ गया। एक्ट्रेस बार बार ट्रोल होने के बाद भी शांत नहीं बैठती। फिल्में तो चल नहीं रही, इसीलिए अपनी दुकान चलाने के लिए उन्हें ट्विटर का सहारा लेना पड़ता है। ट्विटर पर स्वरा मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव रहती हैं। अब उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। स्वरा ने ट्विटर पर बृजभूषण सिंह को लेकर फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी। बृजभूषण सिंह और कोच पर पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अब इसी मुद्दे के बहाने स्वरा मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे। स्वरा ने ट्वीट कर लिखा, सचमुच एक रेप आरोपी को बचा रहे। फिर यह हमारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार, इसका कुछ हिस्सा हम लोगों पर भी है। अब मोदी सरकार की आलोचना करना स्वरा भास्कर को भारी पड़ गया। एक्ट्रेस एक बार फिर लोगों के निशाने पर आ गई है। एक यूजर ने स्वरा भास्कर को लताड़ लगाते हुए लिखा कि समटाइम्स आई फील यू आर द चांसलर ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वहीं एक और यूजर ने लिखा, अरे दीदी, पर आपका चैंपियन तो उमैर खालिद था, कन्हैया कुमार था, ये नए चैंपियंस कहां से खड़े कर दिए तुमने। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, CAA प्रोटेस्ट का भी तुमने खूब सपोर्ट किया था सरकार के विरुद्ध और अपना काम बना लिया और निकाह हो गया तुम्हारा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, आपके समर्थन के बाद ये तो पक्का हो गया है कि टूल किट एक्टिव हो गया है, ये केवल राजनीति के लिए हो रहा। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, घटिया औरत की घटिया बातें। वहीं एक और यूजर ने लिखा, लो पनौती ने मुंह खोला, मतलब अब बंटा धार करके ही दम लेगी, जैसे राहुल का किया। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, तू एंजॉय कर रहे, नई शादी, बेकार झमेले में क्यों पड़ रही है रे पगली। वहीं एक और यूजर ने लिखा, इसको फुटेज मत दो, ये सिर्फ गंदगी करने और गाली खाने ही ट्वीट करने आती है। तो देखा आपने, मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करना स्वरा भास्कर को इस कदर भारी पड़ा। बता दें कि कांग्रेस की चहेती स्वरा भास्कर मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अब पहलवानों के मामले को लेकर स्वरा भास्कर मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई। ये वही स्वरा भास्कर है जो पिछले साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और एक्ट्रेस ने खुलकर राहुल गांधी की इस यात्रा का सपोर्ट किया था। अब एक बार फिर स्वरा ने मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर खुद की फजीहत करवा ली। चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको स्वरा भास्कर का वो वीडियो जिसमें वो मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बौखलाहट जाहिर कर रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वरा भास्कर। आप सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे जो टॉप एथलीट्स हैं, रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, वो एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं अपने प्रोटेस्ट को शुरू करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन उत्पीड़न के खिलाफ, क्योंकि जो रेसलिंग फेडरेशन के हेड हैं बृजभूषण, उनके खिलाफ कई एक्यूजेशन और इल्जामात आए हैं यौन उत्पीड़न के और अभी तक महीनों गुजर गए हैं पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस आदमी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है और 23 अप्रैल से वापस हमारे जो टॉप अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं वो दोबारा से विरोध प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं दिल्ली में जंतर मंतर में। ये जो हुआ है ये हमारे देश और समाज के लिए एक बहुत खतरनाक और भयावह स्थिति है और ये हमारे समाज का एक बहुत शर्मनाक सच भी दर्शाता है, और वो ये कि अगर इस देश में ऐसा शख्स यौन उत्पीड़न करे जो सत्ता के साथ किसी भी तरीके से संबंधित है, खास करके रूलिंग पार्टी में अगर वो है, तो उन्हें पूरी छूट है, उनके साथ कुछ नहीं होगा। हमने यही चीज उन्नाव में भी देखी और यही चीज दोबारा हो रही है इस केस में जो रेसलर्स हैं और पहलवान हैं उनके साथ। मैं ये नहीं कहूंगी कि इन पहलवानों की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल एथलीट हैं, इन्होंने प्राइज जीते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी हर पीड़ित
व्यक्ति की आवाज जरूरी है, उनकी कहानी जरूरी है और हर पीड़ित का इल्जाम जो है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। पर मैं ये भी जरूर कहूंगी कि अगर हमारे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स का ये हशर है, अगर उनका ये हाल है, तो आप सोचिए कि एक आम लड़की, एक आम पीड़िता या एक आम इंसान, उनकी क्या हालत होगी। कैसे इस देश में कोई यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकता है अगर हमारे टॉप इंटरनेशनल जो एथलीट्स हैं, स्टार्स हैं, उनका ये हाल है। और मैं ये भी कहूंगी कि ये सरकार जो राष्ट्रवाद का इतना ढोल पीटती है, इतना ढोंग करती है, इस सरकार के नेताओं को जब ये एथलीट्स अवार्ड्स जीत के आते हैं तब बड़ी खुशी खुशी ये उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इनसे मिलने में, इनसे बात करने में। लेकिन अब जब इतना संगीन जुर्म हुआ है, जब इतनी संगीन इल्जामात सामने आए हैं, तब कोई भी सत्ताधारी पार्टी का नेता, रूलिंग पार्टी का कोई नेता इनसे बात नहीं करना चाह रहा। अभी तक बृजभूषण ने न इस्तीफा दिया है, न उसे हटाया गया है और अभी भी उसको बचाया जा रहा है एक तरीके से और केस दर्ज नहीं हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है? मैं इन सारे पहलवानों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। आपने जो अपनी आवाज उठाई है वो बहुत बहादुरी का काम है और इसके लिए न सिर्फ आने वाली एथलीट्स की पीढ़ियां, लेकिन आने वाली पीढ़ियों में जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, वो आपको बहुत आदर सम्मान से याद करेंगे। वो शुक्रगुजार होंगे आपके कि आपने अपनी आवाज उठाई है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी आप सबसे कि प्लीज इन हमारे जो एथलीट हैं इनका समर्थन करें। ये जो कॉज है ये सिर्फ इनका कॉज नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का कॉज है। तो अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी देशभक्ति है, थोड़ी सी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, थोड़ी सी भी इंसाफ की भावना है, तो जरूर हमारे इन पहलवानों का जो विरोध कर रहे हैं यौन उत्पीड़न के खिलाफ, जरूर उनका समर्थन करिए। बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अपील करूंगी आप सबसे कि प्लीज इन हमारे जो एथलीट हैं इनका समर्थन करें। ये जो कॉज है ये सिर्फ इनका कॉज नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का कॉज है। तो अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी देशभक्ति है, थोड़ी सी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, थोड़ी सी भी इंसाफ की भावना है, तो जरूर हमारे इन पहलवानों का जो विरोध कर रहे हैं यौन उत्पीड़न के खिलाफ, जरूर उनका समर्थन करिए। बहुत शुक्रिया।